एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 7वें वर्ग के लिए है, क्लास 7 के लिए है और प्रश्नावली 1.1 के प्रत्येक प्रश्न का हल जो है हम करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक प्रश्न का हल जो है आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो पूर्णांक से संबंधित, इंटीजर से संबंधित हम पूर्व में भी वीडियो डाले हुए हैं, तो डिटेल जो है विशेष करके आप उस वीडियो से देख सकते हैं, जिसमें हम इंटीजर्स का जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि बताए हुए हैं। यहाँ हम सिर्फ प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो पहला का एक क्वेश्चन है, -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, यानी इसके बीच की इंटीजर्स को लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर ये 0 है जिसको मूल बिंदु कहा जाता है, और 0 के दाहिने साइड में क्या होता है, धनात्मक संख्या है। 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता है नहीं, और 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। और क्वेश्चन है कि -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक को लिखना है। तो -5 और 5 के बीच में यही पूर्णांक है, इसको लिखना है। तो कौन कौन होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। चूंकि -5 और 5 को छोड़ देना, इसके बीच की संख्या को लिखना है। तो आंसर क्या होगा इसका, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यही -5 और 5 के बीच की पूर्णांक है। बी क्वेश्चन है, 1 का बी, कि -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आप चाहे तो संख्या रेखा बना सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, -2 और 8 के बीच में है, तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि 8 के बीच में है और यहाँ -2 के बीच में है, तो -2 भी छोड़ दिए और 8 भी छोड़ दिए, इसके बीच में यही पूर्णांक है और यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सी है कि -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक को लिखिए। तो सी नंबर क्वेश्चन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि यदि यहाँ 0 है तो यहाँ 1 धनात्मक हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और यह अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसके इधर जो होगा ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यह भी अनंत तक जाएगा। तो क्वेश्चन है कि -6 और -2 के बीच की पूर्णांक को लिखना है। तो यहाँ देखिए, -6 यहाँ है, -2 यहाँ है, और इसके बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो इसके बीच में कौन पूर्णांक है, -5 -4 -3। तो हो जाएगा यहाँ आंसर में -5 -4 -3। डी में है, क्वेश्चन डी में, कि -4 और -10 के बीच की सभी पूर्णांक को लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि -4 और -10 के बीच में है, तो हो जाएगा -3 -2 -1
यह गलत हो गया है। यहाँ हम फिर से संख्या रेखा बनाकर आपको दिखाते हैं, गलती से ये हमने लिख दिया है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन है कि -4 और -10 के बीच की पूर्णांक को लिखना है। तो -4 और -10 के बीच में क्या पूर्णांक है? -4, -5, -4 और -10 के बीच में -4 को नहीं ऐड करेंगे, इसमें हो जाएगा -5, -6, -7, -8 और -9। ये -10 भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि -10 और -4 के बीच में यही पूर्णांक है। तो आंसर हम लिख दिए, -4 और -10 के बीच में कौन सी पूर्णांक है? -5, -6, -7, -8 और -9। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा यानी गोला लगाएं। घेरा कैसा लगाना है? वृत्त के आकार का गोला लगाएं। तो इसमें जो है 6 क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के पहले यहाँ आइए हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे ये संख्या रेखा हम बना दिए, यहाँ 0 है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के दाहिने में धनात्मक संख्या है, और यह धनात्मक संख्या जो है ये मूल बिंदु के दाहिने बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, यानी इस तरह यह बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेगा। और यहाँ ध्यान देंगे 0 से बाएं साइड में जो घटते हुए क्रम में है, यानी 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, यानी जितना इधर बढ़ेगा यह छोटा ही होता जा रहा है। यानी सब 0 से भी छोटा है, और 0 से छोटा 1 है तो 1 से छोटा 2 है। क्यों? इसको समझ लीजिए कि -1 और -2 में कौन बड़ा है? तो ये कर्ज के रूप में है, निगेटिव संख्या यानी कर्ज के रूप में है। तो कर्ज 1 ही ठीक है, न कि कर्ज 2 ठीक है। इसलिए -2 से बड़ा -1 ही है। नहीं तो -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, इत्यादि। अब इसी आधार पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 का ए है कि -20 और 4 में जो बड़े पूर्णांक हैं, बड़ा है, उस पर घेरा लगाना है। तो -20 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, इस पर घेरा लगा दिए। -15 और -8 दोनों में कौन बड़ा है? तो -15 यानी निगेटिव 15 कर्ज है ये, और 8 कर्ज है। तो दोनों में बेटर अच्छा कौन होगा? -8 ही कर्ज ठीक है, न कि -15। तो ये -8 इसमें बड़ा है। 0 और -5 में बड़ा कौन है? कर्ज से बेहतर है कुछ नहीं होना, यानी ये -5 कर्ज के रूप में है, और 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो ये 0 ही बड़ा है। -20 और -7 में कौन बड़ा है? -7 बड़ा है। 25 और -2 में यह स्पष्ट है, चूंकि इसमें धनात्मक संख्या 25 है, तो ये 25 बड़ा है। -20 और -18 में -18 बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यानी जो उचित हो, जैसे ये बड़ा, ये छोटा, बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। तो बड़ा जो है छोटा को तीर मारता है, यानी यह नोखी जिधर होगा वह छोटा होगा। ये नोखी का चिन्ह, यानी यह जो दोनों जहाँ मिल रहा है शीर्ष टाइप से, ये जिधर होगा वह छोटा होगा, यानी बड़ा जो है छोटा को तीर मारता है। जैसे यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन ए है, -6 और -8 दोनों में बड़ा कौन है? तो -6 बड़ा है। तो -6 तीर मारेगा किसको? -8 को। ये तीर का नोक ही समझिए, यानी -6 तीर मारेगा -8 को। इट मीन्स इसको ऐसे पढ़ेंगे कि -6 बड़ा है -8 से। 4 और 0 है, तो इसमें 4 बड़ा है 0 से, तो 4 चिन्ह
नोकी का चिन्ह जो है इसका इधर होगा, यानी 4 बड़ा है 0 से, -15 और 2 में 2 बड़ा है, तब ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अब नोकी जो है ये कॉर्नर जहाँ है ये शीर्ष टाइप से बन रहा है, यह हो जाएगा छोटा की ओर। इसको पढ़ेंगे कि 2 बड़ा है -15 से, या इसको पढ़ेंगे कि -15 छोटा है 2 से। डी नंबर में है कि -50 और इधर है -54 जोड़ 4, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो -54 जोड़ 4 को सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -50 और इधर भी -50, यानी दोनों साइड क्या है बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह इक्वल का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ भी 25 और 25 दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो यहाँ भी बराबर का चिन्ह हो जाएगा। 4 - 15 कितना होगा -11, और इधर सोल्व कीजिएगा 2 - 20 तो यह हो जाएगा -18। तो -11 जो है -18 से बड़ा है, तो यह चिन्ह ऐसे हो जाएगा। नहीं, इसको सोल्व करके लिख देंगे कि -11, या रफ में सोल्व करेंगे -11 बड़ा है -18 से। इधर ये -18 हो जाएगा, इधर -11 हो जाएगा, तो -11 बड़ा है -18 से। चलिए चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाते हैं हम, छोटा से बड़ा की ओर। सबसे पहले इसमें छोटा को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगा उसको हम खोज लेंगे। तो सबसे छोटी कौन है इसमें, -8 है, तो आंसर क्या होगा, पहले -8, फिर अब -5 और -2 में छोटा कौन है, -5, फिर होगा -2, अब उसके बाद हो जाएगा 12, 15 और 20। यह हो गया ये बढ़ते क्रम में। चौथा का बी है कि 5, 0, -2, -4, -15 और 8 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम सबसे छोटा को खोजेंगे। तो कौन है, -15, -15, उसके बाद कौन हो जाएगा, -4, उसके बाद है -2, उसके बाद हो जाएगा 0। अब 0 के बाद क्या होगा, 5, और इससे बड़ी कौन है, 8। तो यह क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, यही आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए, यानी इससे आगा क्या होगा। तो अगली संख्या या अगली पूर्णांक निकालने के लिए हम दिए गए पूर्णांक या संख्या में क्या करेंगे, 1 जोड़ देते हैं। तो -18 का अगली पूर्णांक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -18 + 1, इसी में +1 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह ऋणात्मक है, यह धनात्मक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -17, यानी -18 की अगली पूर्णांक कितना हो जाएगा, आंसर -17। और 15 की अगली पूर्णांक बताना है, तो 15 में 1 जोड़ देंगे यहाँ, तो क्या आंसर हो जाएगा, 16। यहाँ बनाना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए, नहीं, 15 + 1 16, यानी 15 की अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा, 16। और -20 की अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा, -20 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी -20 में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा -19। 18 की अगली पूर्णांक, तो 18 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 19। -5 की अगली पूर्णांक, तो -5 जोड़ 1 यानी -4। तो यह क्वेश्चन 5 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो पहले का पूर्णांक निकालने के लिए दिए गए पूर्णांक में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे, यानी 25 के पहले का पूर्णांक बराबर लिखेंगे, 25 के पहले का पूर्णांक बराबर क्या होगा, 25 में से हम
1 को घटा लेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 24। -59 के पहले का पूर्णांक, यानी इसको लिखेंगे -59, क्या हो जाएगा इसके -59 के पहले का पूर्णांक बराबर -59 घटाव 1, यानी यह तो ऋणात्मक था ही, एक माइनस ये 59 कर्ज था और ये एक और कर्ज हो गया एक, तो ये कर्ज के रूप में कितना हो जाएगा 60, यानी -60 हो गया। -55 के पहले का पूर्णांक, यानी क्या करेंगे इसमें से -55 के पहले का पूर्णांक बराबर -55 में से कितना को घटा लेंगे 1 को घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये -56, यह आंसर हो गया। इसमें -60 आंसर हो गया, इसमें 24 हो गया। इसमें -26 के पहले का पूर्णांक बराबर कैसे निकालेंगे, -26 में से 1 को घटा लेंगे, अर्थात -27 आंसर हो गया इसका। +100 के पहले का पूर्णांक बराबर क्या होगा, 100 में से 1 को घटा लेंगे, यानी 99 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है 7वां का कि -5 जोड़ 2 बराबर, तो यह जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, यानी इसको क्रम को बदल देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, इसको फर्स्ट में कर देंगे, इसको सेकंड में, 2 + -5 इतना के बराबर इतना होगा, या इसमें दिया है कि 2 जोड़ -5, इसमें भी क्रम को बदल देंगे तो -5 जोड़ 2 हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करते कि -5 जोड़ 2 तो कितना आ जाएगा -3, इधर भी होगा -3 और इधर भी होगा -3, नहीं -3 इधर भी होगा और इधर भी होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम कि -5 जोड़ 2 बराबर -3, 2 जोड़ -5 बराबर, इसमें भी क्या होगा -3। तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। पूछ रहा है कि क्या -5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ -5 है, तो क्या लिखेंगे कि हाँ, खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ होगा हाँ, क्योंकि ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, इसलिए इधर जितना जोड़ कर आया है -3, इधर भी हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, इधर भी सोल्व करेंगे तो -3, तो -3 और -3 क्या है बराबर है, इसलिए -5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। 1 नंबर में ये पूर्व से दिया हुआ है कि a के जगह पर -6 और b के जगह पर 3 दिया हुआ है। a + b कितना होगा -6 जोड़ -3, तो -6 में 3 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें दे रहा है कि b + a कितना होगा, तो b का मतलब क्या है 3 + a -6, तो ये भी -3। तो पूछ रहा है कि क्या a + b बराबर b + a है, a + b -3 है और b + a बराबर भी -3 है, तो a + b बराबर b + a है, तो लिख देंगे कि हाँ है। उसके बाद है कि a - b, तो a का जगह पे है कितना है -6 - b 3, तो -6 में से 3 को घटाएंगे नहीं तो क्या होगा -9, और कह रहा है कि b - a, यानी b का जगह पर 3 है, तो 3 में से a को घटाएंगे तो माइनस, और a तो माइनस में दिया हुआ है तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो 3 और 6 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो a - b बराबर b - a है, तो लिखेंगे नहीं, ये नहीं है। इसी तरह अब दिया है कि अपने से आप a और b के जगह पर कोई संख्या रखें, इसमें फिक्स नहीं है कि कौन सी पूर्णांक को रखेंगे, कोई रख सकते हैं, जैसे यहाँ रख लीजिए।
-5 और 2 रख लिए। यहाँ ए की जगह पर -5, बी की जगह पर 2 रख लिए। अब यहाँ करेंगे ए जोड़ बी, तो ए कितना है -5 जोड़ बी कितना है 2, तो -5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -3। अब बी जोड़ ए यानी 2 जोड़ 1 के जगह पर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस यानी 2 - 5, यहाँ भी हो जाएगा कितना -3। तो हम क्या देख रहे हैं इसके लिए, दूसरा के लिए कि a जोड़ b बराबर b जोड़ a है, चूँकि -3 इसमें भी है -3 इसमें भी है, तो यहाँ होगा हाँ। उसी तरह यहाँ करेंगे अब a माइनस b, तो a कितना है -5 माइनस b कितना है 2, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा -7। अब कह रहा है कि b माइनस a, तो b कितना है 2 माइनस a कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी यह हो जाएगा 7। यह -7 हो गया, यह +7 हो गया, अर्थात a माइनस b बराबर b माइनस a दूसरा के लिए भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं है। सी में हम दूसरा कोई और मान लेते हैं पूर्णांक, जैसे यहाँ मान लिए 8, यहाँ मान लिए 2, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है कि एक माइनस एक ऋणात्मक एक धनात्मक मानेंगे, हम कोई पूर्णांक इसमें ले सकते हैं। 8 और 2 ले लिए, तो a जोड़ b देखेंगे, यहाँ a जोड़ b, तो a 8 और जोड़ b 2 कितना हो गया 10। b जोड़ a, b के जगह पर 2 है, 2 जोड़ 8 कितना हो गया 10 हो गया। तो a जोड़ b बराबर 10, b जोड़ a बराबर 10, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि a जोड़ b बराबर b जोड़ a, अर्थात 8 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ 8। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए a माइनस b यानी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, और b माइनस a यानी 2 माइनस b माइनस a 8, तो यहाँ कितना आ गया -6, यह धनात्मक है यह ऋणात्मक है। 8 माइनस 2 बराबर नहीं है 2 माइनस 8 के, अर्थात a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस a के, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। इस तरह कोई भी पूर्णांक लेकर हम इस सारणी को पूरा कर लेंगे और इसकी हम जांच भी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है कि -a प्लस 6 बराबर 6 प्लस कितना होगा, तो यह योग का साहचर्य योग का क्रम विनिमय नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम है, और योग का क्रम विनिमय योग जोड़ जो है पूर्णांक का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए यहाँ क्या होगा -a प्लस 6 बराबर 6 प्लस -a, और यहाँ होगा कि -8 प्लस कितना लिखे कि उसका योगफल 0 हो जाए, तो जब यहाँ कितना होगा 8 होगा, यह 8 -8 में 8 को जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना होगा 0 होगा। और जब दो पूर्णांक जिनका योगफल 0 हो तो वे क्या कहलाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे -8 का योगात्मक प्रतिलोम 8 होगा और 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8 होगा। यहाँ तीसरा में दिया है योग में दो पूर्णांकों के योग में साहचर्य या सहचरी नियम का भी पालन होता है। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 9 और 6 एक समूह में, 9 प्लस -6 एक समूह में कर दिया है नहीं, और यहाँ क्या किया है 2 और 9 को एक समूह में कर दिया है नहीं। अब प्लस बच कौन जाएगा +6, यानी यह क्या है योग का साहचर्य नियम पर आधारित है और पूर्णांक के योग में साहचर्य नियम का पालन होता है, इसलिए यहाँ जो हम लिख देंगे कि -6 तो हो गया। यहाँ है कि 15 प्लस 0 = 15, यानी किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ते हैं नहीं तो उसके योग पूर्णांक
के योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो जिसमें जोड़ते हैं, जैसे 15 में 0 जोड़े तो 0 के जोड़ने से कोई अंतर 15 में नहीं होगा, 15 ही होगा, या 0 में 15 जोड़ेंगे तो योगफल 15 ही होगा। तो इसमें हम शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 15 में 0 जोड़ेंगे, योगफल कितना होगा? 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित को जोड़िए। ए में है कि -15 में -18 को जोड़िए। तो यहीं पे इसका हल निकालते हैं, आंसर होगा -15 में किसको जोड़ना है? -18 को। तो -15 प्लस -18, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -15 और प्लस गुना माइनस, -18। तो -15 और -18 कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3 2 3 -33। यहीं क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बी क्वेश्चन है कि -20 में 17 को जोड़िए। तो यहीं पे इसका हल निकालते हैं। 20 प्लस कितना करना है? -20 प्लस 17 तो ये क्या होगा? ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो कितना हो जाएगा आंसर? -3। इसका आंसर हो जाएगा -3। सी क्वेश्चन है +24। तो +24 इसके पहले धन प्लस का चिन्ह है, ये लगे अथवा नहीं लगे इससे कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ 24 भी लिखा जाएगा तो वही अर्थ है, और +24 भी लिखा जाएगा तो यही अर्थ है। तो इसको सोल्व करते हैं। +24 में यानी 24 में कितना को जोड़ना है? -16 को। तो प्लस -16, तो क्या हो जाएगा? 24 और प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 घट जाएगा। कितना आंसर हो गया? 8। डी नंबर क्वेश्चन है -8 में 5 को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? -8 में 5 को जोड़ना है, तो 5 को जोड़ देंगे। तो -8 प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा? -3 आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को घटाइए। 10 का ए है कि -15 में से -5 को घटाइए। तो हम इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। -15 में से घटाना है, तो घटाव का चिन्ह दे दिए। कितना को? -5 को। तो -5 ये कोष्ठ में रखेंगे, चूँकि ये -5 को घटाना है तो हम घटाव का चिन्ह दे दिए हुए हैं। तो क्या होगा? -15 और माइनस गुना, इसको गुना पढ़ेंगे हम, कोष्ठ का चिन्ह है तो ये माइनस गुना माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? -15 है और +5 है, यानी 15 कर्ज है और 5 दे रहा है, तो कर्ज कितना रह जाएगा अब? 10, यानी -10 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बी नंबर है इसका 25 में से -75 को घटाना है। तो 25 में से घटाना है, तो घटाव का चिन्ह दे दिए। कितना को घटाना है? -75 को। तो इसको कोष्ठ के अंदर कर देंगे। -75 को घटाना है 25 में से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 25 और यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो ये +75 हो जाएगा। 25 जोड़ 75 अब आ गया। क्या आंसर हो जाएगा? 100। इसका सी नंबर क्वेश्चन है कि -8 में से -16 को घटाना है। तो -8 घटाव कितना? -16। अब क्या होगा? -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 16 में से 8 को घटा दीजिए, यानी 16 धनात्मक है, 8 ऋणात्मक है, तो 8 आंसर हो गया। डी नंबर क्वेश्चन है कि -20 में से -18 को घटाना है। तो -20 घटाव कितना घटाना है इसमें से? -18 को। तो क्या करेंगे? -20 और यहाँ माइनस गुना माइनस +18 हो गया, यानी यह ऋणात्मक हो गया, यह धनात्मक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? -2। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 11 का ए है क्रम विनिमय नियम या गुण का एक उदाहरण देना है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्णांक संख्या में हम क्या लेंगे, अपने मन से इसका बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि पूर्णांक के योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है,
तो हम ऐसे भी दे देंगे यहाँ 5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ 5। इसके क्रम को बदल दिए, पहले 5 था बाद में 2 था, अब हम क्या कर दिए, पहले 2 फिर 5। इसका कोई निश्चित उदाहरण नहीं है कि पूर्णांक निश्चित होगा। जैसे इसमें -3 + 4 कर देंगे बराबर, अब हम पहले किसको कर देंगे, 4 + -3। ऐसा भी उदाहरण दे सकते हैं, -10 + -20 भी कर देंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब पहले इसको ले लेंगे -20 + -10। चूँकि इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, इसको सोल्व करके देखेंगे तो -10 और -30 हो जाएगा, और इधर भी हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। 11 का बी है कि साहचर्य गुण का एक उदाहरण देना है। तो पूर्णांक के योग में साहचर्य गुण का, साहचर्य या सहचारी भी इसको बोलते हैं, साहचर्य गुण का पालन होता है। तो एक उदाहरण इसमें दे देंगे। पूर्णांक कोई फिक्स नहीं रहेगा, जैसे 4 जोड़ 2 जोड़ 3 इक्वल, अब क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 का समूह बनाया था, इसमें 4 और 2 का बना सकते हैं, 4 और 3 का बना सकते हैं। तो इसमें कर देंगे 4 जोड़ 2 और इस 3 को बाहर कर दिए। ये योग में साहचर्य गुण का पालन होता है। इसमें और सारा बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे 5 जोड़ 3 जोड़ 6, यहाँ हम कर देंगे 6 जोड़ 5 जोड़ 3 हो गया। ये पूर्णांक के योग में साहचर्य गुण का पालन होता है, इसका उदाहरण है। सी में है कि संवरक गुण, तो इसका उदाहरण देना है। तो हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही होती है, यानी दो पूर्णांकों को जोड़ने पर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसमें 7 जोड़ 5 बराबर 12, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो यह गुण जो है, संख्या का यह गुण जो है, क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याओं के योग का संवृत गुण या संवरक गुण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के योग का संवृत गुण या संवरक गुण कहलाता है। इसमें और सारा उदाहरण दे सकते हैं हम, 8 जोड़ 12 20 कर सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण इसका दे सकते हैं, कोई फिक्स उदाहरण नहीं है। डी नंबर क्वेश्चन है, योज तत्समक का उदाहरण देना है। तो योज तत्समक का उदाहरण है कि किसी पूर्णांक में 0 जोड़ते हैं तो वह पूर्णांक ही प्राप्त होता है जिसमें 0 जोड़ते हैं। जैसे 12 जोड़ 0, इसमें 12 में 0 जोड़े हैं तो योगफल कितना होगा, 12 ही होगा। या 0 में 12 को जोड़ेंगे तब भी योगफल कितना होगा, 0 ही होगा। इसलिए इसमें 0 जो है योज तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। शून्य इसमें क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, 5 जोड़ 0 इक्वल 5, या 0 जोड़ 5 इक्वल 5। इस प्रश्नावली का 12 नंबर तथा अंतिम क्वेश्चन है ये। 12 नंबर क्वेश्चन में है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, पेयर लिखना है जिसका योग -8 हो। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा कि 2 ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसका योग करे तो -8 हो जाएगा। तो इसके आंसर अनेक हो सकते हैं, जैसे यहाँ 1 -1 और -7 इसके पेयर में हो सकते हैं। चूंकि -1 और -7 को जोड़ के देखें हम, तो -1 जोड़ -7 बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 और -7 कितना हो गया, -8। तो आंसर में क्या हो जाएगा, -1 और -7 इसके पेयर में हो जाएगा। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, -2 और -6, -2 और -6
इसको भी जोड़ेंगे, -2 जोड़ -6 तो कितना होगा -8, -3 -5 -4 -4 नहीं, अब -5 अगर -5 करेंगे तो इधर -3 हो जाएगा। इस तरह इसके कई उत्तर हो सकते हैं। इसका बी क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन है जिसका अंतर -18 हो, अंतर -18 हो, इनके भी कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे जिसका अंतर जो है -18 हो, तो एक में से हम कितना को घटाएंगे कि -18 हो जाएगा, तो एक माइनस कितना करेंगे, एक में से कितना को घटाएंगे कि -18 होगा, तो एक में से 19 को घटाएंगे, सॉरी 1 - 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा -18, 2 माइनस कितना करेंगे, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, 20 करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब 3 - 17 करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाएंगे, 21 करेंगे, ये कितना करेंगे 21 करेंगे, 21 हो जाएगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर -24 में से हम कितना को घटाएंगे कि -18 हो जाएगा, तो कितना को घटाएंगे, -24 -6 को घटाएंगे, इस नहीं, -24 में से -6 का अंतर भी, -24 और -6 का अंतर भी कितना होगा, -18 होगा। कैसे, इसको सोल्व कीजिए, -24 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, +6, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, तो कितना हो जाएगा ये 18 -18। अब इसके और सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगर -20 लीजिएगा, -20 में से हम कितना को घटाए कि हमको -18 इसका अंतर आ जाए, तो इसमें से -2 का, -20 और -2 का अंतर कितना आ जाएगा, -18। कैसे, तो -20 और माइनस प्लस यानी माइनस यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा। तो इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। 12 का सी है कि ऐसा पूर्णांक का युग्म पेयर लिखिए जिसका योग कितना हो, 0 हो। इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे 5 और -5 दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 - 5 0 हो गया। तो पेयर में क्या हो जाएगा, ये 5 और -5। दूसरा 5 6 -6 और +6 दोनों को हम जो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर में क्या हो जाएगा, -6 और 6। यहाँ और हो सकता है 4 + -4, नहीं, यानी 4 और -4 के पेयर को जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा, 0। कैसे, 4 और प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0। तो इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। धन्यवाद।